बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, जिसने हमें ये नेमतें अता की, जो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे मालिक मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को अपने हिफ्ज़ मान में रखना, मेरे बेटे बेटियां, मेरे बहन भाई सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखना, सबको कामयाब करना, सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करना, तमाम बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता करना। तो आज हमने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, टेस्टी सी चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ राइस। बहुत ज़बरदस्त बने थे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये ज़रूर बनाने हैं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी चाइनीज़ रेसिपी कैसी लगी है, जो कि बहुत ही कम मसालों से घर के बने बनाई है और बहुत ही टेस्टफुल है। चूँकि हमने गोश्त सबने खाया है, ज़ाहिर है बड़ी ईद है तो घर में बहुत बना है, तो इतनी गर्म चीज़ें खाने के बाद थोड़े से स्पाइसेस कम और हल्का फुल्का सा लाइट सा जब चावल घर पे बने तो यकीन जाने बड़ों के साथ बच्चों की तो मौजें हो जाती हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर सीखनी है तो फिर चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और झटपट तैयार होगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया है आधा कप मेयरमेंट वाला ऑयल का। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं बनास्पति भी, लेकिन मैंने ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पे एक अंडा ले लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया। ऑयल के गर्म होने पे इसी ऑयल में हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करेंगे अच्छे से, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, उन्होंने बहुत शौक़ से खाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैं इसे एक स्ट्रेनर में निकाल के अच्छे से इसमें से ऑयल निकाल दूँगी, निचोड़ लूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल के छोटे छोटे पीसेस करके कट करके छुरी से साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ ये देखिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ। इसको थोड़े से सेकंड के लिए, मैंने चंद सेकंड के लिए फ्राई किया। फिर मैंने छोटी छोटी बोटी की हुई है चिकन की, बड़े वाले पीसेस नहीं करने और ये बोनलेस लेना है। तो मैंने लिया था 400। तो इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई कर ली, कम से कम भी 10 से 12 मिनट। तो यहाँ पे ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर तक ये नमक जो है वो रच जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसकी बुनाई भी जारी रखूँगी मैं। तो अब हमने इसमें क्या डालना है, इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल। थोड़े से मैंने आलू ले लिए हैं। आपके पास जो वेजिटेबल हो या जो भी आप लाइक करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने गाजर, आलू और शिमला मिर्च सेम स्ट्रिप में कट किया, सेम शेप में। तो आपको अगर कोई और शेप भी पसंद हो तो आप वो भी कट कर सकते हैं। तो इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये जो पोटैटो है ना हमारे यहीं पे टेंडर हो जाने हैं, लेकिन बिल्कुल मलीदा नहीं होने चाहिए इतना, यानी कि जब पानी में हम जब करते हैं ना फिर वो ज़्यादा टेंडर होते हैं। तो फ्राई करने से बड़े अच्छे स्टेबल हमारे होंगे टेंडर। तो यहाँ पे मैंने 5-7 मिनट इनको भी फ्राई कर लिया बहुत ही अच्छे से। और ये वेजिटेबल भी हमारी सारी ज़बरदस्त सी, ना तो ये ढली हैं, यानी कि ढहना भी नहीं चाहिए इन्हें और टेंडर भी होना चाहिए। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे सम स्पाइसेस, जो कि बहुत ही कम होंगे लेकिन अच्छे होंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली फ्लेक्स का। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है होममेड गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता, जायफल, जावित्री, फूल बादियान, टोटल सारे मसाले मैंने डाले हुए हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा साबुत ले लिया। साथ में 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर और साथ में 7-8 दाने मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे के। तो यकीन जाने इतने मज़ेदार बनेंगे, इतने टेस्टफुल और चटखारे वाले। ना तो ये फीके थे, ना ही ये बहुत स्पाइसेस थे, लेकिन बहुत मज़ेदार बने। तो सभी ने बहुत पसंद किए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि मेरी बहनें बेटियां भी जब ये बनाएं तो उनके भी घर में सभी शौक़ से खाएं और उनकी तारीफ़ हो। तो कोशिश होती है जितनी भी बिगिनर्स हैं मेरी बहनें बेटियां, वो मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला उनको मज़ा आएगा और घर वालों से तारीफ़ बटोरेंगी।
तो मैंने 2 प्याली, जिस प्याली से चावल लिए थे ना, उसी प्याली से मैंने 3 प्याली पानी डाल दिया। तो अब इसको लिड लगा देंगे और इसका खुल कर उबाल आने देंगे। तो चावल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ना तो वो ढीले होंगे, वो ढीले जो बन जाते हैं वो नहीं होने चाहिए ना, वो नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे आप नमक अपना पूरा कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इंशाल्लाह ताला मेरा तो टोटली इसमें गया था 2 टेबलस्पून, ठीक है। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालना है, क्योंकि टेस्ट अपना अपना होता है और नमक भी अपने अपने इलाके का डिफरेंट होता है टेस्ट में, कुछ तेज़ होते हैं कुछ नॉर्मल होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये आलू मैं आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी की वेजिटेबल भी टेंडर है, हमने इनको रखा नहीं था। तो अब हमने जो चावल 20-25 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे उनको इसमें डाल देंगे। तो हमने चावल ऐसे पकाने हैं कि चावल जो हैं खिले खिले निखरे हुए खुशबूदार और एक एक दाना टेस्टफुल होना चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगी बगैर स्किप किए तो बहुत ही अच्छे चावल बनाएंगे और सब कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे हमने बड़े हल्के आंच से इनको लपेटना है, यानी कि मिक्स करना है, अप डाउन करना है, ताकि ये सारे चावल जो हैं ये पानी में डिप हो जाए और अप डाउन हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लीड लगाई है, इससे क्या होगा हमारे चावल बहुत ही निखरे हुए अच्छे पकेंगे इंशाल्लाह। तो 7-8 मिनट के बाद मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ था, तो मैंने लीड उतारी है, तो ये देखिए चावल ऊपर आ गया, पानी बिल्कुल नीचे जा चुका। इस टाइम पे अब हम इसको लगाएंगे दम। तो दम हम वैसे ही लगाएंगे, 10 से 12 मिनट हमने दम लगाना है और ठीक 3 मिनट का रेस्ट देने के बाद हमने चावलों में स्पैचुला चलाना है। डिश आउट करने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स के लिए, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए अच्छी मज़ेदार, टेस्टी और ईजी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो कि आपको बहुत पसंद आए और आप भी तारीफ़ें बटोरें। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।